हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आपको लगता है प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी। एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, सबसे पहले एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, माने क्लैरिटी की बात है, ट्रांसपेरेंसी की बात है, सच की बात है, डिसीजन मेकिंग की बात है। ठीक है, किसी के साथ आप न्यू ब्रांड बिगनिंग करेंगे, कोई आपके साथ न्यू ब्रांड बिगनिंग कर रहा है। और देखते हैं, प्लीज मुझे बताएं मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। एम्प्रेस का कार्ड है, ऑफ कोर्स आप अपने लिए करने वाले हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, टॉरस की एनर्जी है, जमुना लिब्रा एंड एक्वेरियस 3 नंबर का कार्ड है। और बताएं। ओके बिल्कुल 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, 3 एंड 6 एंड बॉटम ऑफ द डेक। ओके, हेरोफेंट का कार्ड आया है, 5 नंबर का कार्ड है। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और फायर एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, सो 3 6 5। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपका देखूं, ऑल ओवर एनर्जी आपकी हेरोफेंट की है। या तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल चीजों में आ गए हैं, बहुत या तो जस्टिस एंड लॉ डिपार्टमेंट से आप काम करते हैं, आप बहुत ही वाइज हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अवेकनिंग में है, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आप चल रहे हैं, डार्क सोल ऑफ एनर्जी से चल रहे हैं। शादी को लेके बात है, कमिटमेंट को लेके बात है, फैमिली को लेके बात है, अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को लेके बात है, ऐसा लग रहा है। या कुछ तो मामला है, शादी, कमिटमेंट, स्पिरिचुअलिटी, या तो आप कुछ ऐसा काम जरूर करते हो जहां लॉ एंड ऑर्डर, नफा तुला वाली बातें हैं, इंसाफ करने वाली बात है, गाइडेंस देने वाली बात है, सोसाइटी को सर्व करने वाली बात है। बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट चीजों में बात करने लगे हैं। आपका ध्यान जो है आजकल पूजा पाठ, मंदिर, इन सब में ज्यादा लगने लगा है, या आप जिस भी रिलीजन को मानते हो उनमें ऐसा लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, फिर हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि यह हेरोफेंट किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। ऑफ कोर्स किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहा है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि एज अ क्वीन ऑफ कप्स आप उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा रिजर्व होके, डिटैच होके, अब इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। इसीलिए ये पर्सन बाय हुक बाय क्रुक आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा, चाहे वो उसको मैनिपुलेट करना पड़े, माइंड गेम्स करना करे, कुछ भी करे, ये पर्सन आपको जीतने नहीं देगा। मतलब इसको ओवर कॉन्फिडेंट तो है कि ये आपके सामने आया को आपको मना ले जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल है, ऑफकोर्स ये आपका वर्क प्लेस का पर्सन हो सकता है, आपने साथ काम किया है, पिछली जॉब्स में साथ था, बिजनेस में था, पार्टनरशिप थी, सेम टीम का मेंबर था, ऐसा भी हो सकता है। और थर्ड पार्टी मामला भी हो सकता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप इसकी लाइफ से मूव ऑन और वॉक अवे कर चुके हो, जिसकी वजह से ये इनसिक्योर और डाउट में है, या ये आपकी लाइफ से मूव ऑन कर चुका है, इसकी वजह से आप इनसिक्योर एंड डाउटफुल में हो। हेरोफेंट का कार्ड इसीलिए आया है, या तो आप ये मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और मैरिड होने के बावजूद एज अ एम्प्रेस इसने आपके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप लिव इन में रखा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रखा है, या आपको छुप के रिलेशनशिप चलाया जहां पे कमिटमेंट नहीं थी। आप शादीशुदा हो, ये शादीशुदा है, ऐसा मामला लग रहा है। शादी कमिटमेंट के ऊपर ये बात नहीं करना चाहता था, ये वाली बात है। ठीक है, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल।
आप इंसाफ चाहते हो, आप ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा इबादत करने में लगे हुए हो और आप शादी कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हो, और ये पर्सन आपको शादी कमिटमेंट नहीं दे सकता, या तो फैमिली वजह है या ऑलरेडी ये मैरिड पर्सन है और इसकी खुद की फैमिली है, तो भी ये आपको सीक्रेट रिलेशनशिप और कमिटमेंट वगैरह में नहीं आना चाहता, शादी कमिटमेंट ये सारी चीजें ये नहीं दे सकता है आपको, ठीक है। लेकिन आपको लगता है इस पर्सन की वजह से या तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है या इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इसलिए कि आपकी तरफ आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर ऐसे ही कुछ आपका मामला चल रहा है किसी के साथ, अगर ऐसा कुछ मामला चल रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे देखते हैं क्या है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स आया है, क्लैरिटी है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो क्लैरिटी के साथ आएगा, चीजें जो खराब की हैं उनको सही करना चाहता है। अगर तो नो कांटेक्ट ब्रेकअप या कुछ भी मामला आप लोगों के बीच में है, तो जो रिश्ते में खटास आई है उसमें ये चीजें ठीक करेगा, डिसीजन में क्लैरिटी करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, ये चीज की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी, मैं ये कह रही हूँ। अगर आप डाउट में थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी इसकी तरफ से अपनी तरफ से, तो आप आज के दिन क्लियर हो जाओगे और अपनी लाइफ में चीजों को डिसीजन मेकिंग करते हुए दिखाई दोगे, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है, मे बी आपको इस बात की क्लैरिटी तो बिल्कुल हो जाएगी कि मैं इसकी लाइफ में क्यों हूं या ये मेरी लाइफ में क्यों है। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे जाओगे, अपने ऊपर अबंडेंस में जाओगे, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दोगे, अपने ऊपर सेल्फ लव करते हुए दोगे, फर्टिलिटी और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, और आज के दिन आप डिसाइड करोगे कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप एज अ एम्प्रेस अपने में कंप्लीट पर्सन हो, आपके लिए लाखों लोग हैं, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ स्टेबल है, आप पीस में जाओगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपनी स्टेबिलिटी, अपने फाइनेंशियल, अपनी फैमिली, अपनी चीजों को नर्चर करते हुए दिखाई दोगे, और आप इस पर्सन को चेज नहीं करना चाहते, और करोगे भी तभी, एक्सेप्ट भी तभी करोगे जब ये शादी की बात आएगी, ठीक है। एम्प्रेस कार्ड से अगर ये आपको लवी डवी और इधर उधर के मामले में रख रहे हैं तो ये इस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए आएगा क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड से, अगर मैं इस पर्सन की तरफ से देखूं, अगर ये आपकी तरफ आता है तो ऑफकोर्स ये आपकी ब्यूटी से, आपकी अट्रैक्टिवनेस से, आपके सेल्फ लव से, ये आपके दीवाने हैं, ये चीज इनको पता है। एज अ पार्टनर, एज अ सीक्रेट पार्टनर, एज अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एज अ अफेयर, ये आपको परफेक्ट पर्सन मानते हैं, आपके साथ इनकी सारी चीजें फुलफिल होती हैं और आप इनको बहुत पसंद हैं, ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। इनको पता है कि अगर आप इनकी लाइफ से गए तो आपकी लाइफ में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, बट आप काफी सुकून, आरामदायक, प्योर सोल पर्सन है, तो ये आपको जाने नहीं देना चाहते और आपकी तरफ क्लैरिटी से आना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, पब्लिक अपीयरेंस में आना चाहते हो, आपकी लाइफ में रिकॉग्निशन आ रही है, आप अगर काम करते हो करियर में, आपको नेम फेम मिल रहा है, आप काफी फेमस हो, विक्टोरियस हो, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ेस बहुत आएंगी आज के दिन। आज हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, रिवॉर्ड मिल जाए, आज आपको कोई हो सकता है सर्टिफिकेट मिले, आपको हो सकता है कोई स्टेज में आपको बुलाया जाए, आपके नाम की टेबल लगाई जाए और आप कोई सेरेमनी अटेंड करो जहां पे आपको अवॉर्डेड फील कराया जाए, ऐसा भी कुछ मामलात हो सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ओके। विक्टोरियस सक्सेस, कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में जरूर आई है और वो आपकी सेल्फ लव और आपकी ग्रोथ और अबंडेंस की वजह से है, ब्लेसिंग्स की वजह से। और मे बी ये शादी का मामला हो सकता है, आप एक जगह से निकल रहे हो और आपके शादी का मामला हो गया हो, आपकी शादी कहीं फिक्स हो गई हो, कमिटमेंट में हो गए हो, ये भी एक मामला है। लॉन्ग लाइफ, हमेशा के लिए सक्सेसफुल हुए हो क्योंकि एक कमिटमेंट, शादी प्रपोजल आपकी फैमिली ने लिया है, या कोई शादी का मामला फिक्स हो गया है आपका। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीजों को लेके आपके साथ चलना चाहता है, ये अफेयर चलाना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में स्पेशली रखना चाहता है, छोड़ना तो नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से वॉक अवे करो, ठीक है। तो आप अगर देखें, मैं आपकी तरफ से मैसेज ऑफ द डे देखूं तो मैंने आपको बता दिया, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको देखना है कि आज के दिन आपके लिए क्या होता है। टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और या तो ये आज कल में होगा, 2 मेजर अरकाना है, 2 माइनर अरकाना है,
ठीक है, तो ऐसा भी नजर आ रहा है। और ये जो भी पर्सन है इसके साथ आपके एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में शादी नहीं हो सकती, ये भी मामलात हो सकते हैं। शादीशुदा है तो भी मामलात ऐसे हैं, या आप शादीशुदा हो तो भी मामलात नहीं हो सकते, या आपकी फैमिली और इनकी फैमिली नहीं मान रही, ये मामलात हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप कोच और एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका बाहर बहुत रेपुटेशन है, सोसाइटी में बहुत नाम है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। या आप इस तरीके से हो तो आप ये एक्स्ट्रा मैरिटल और फलाना ढमकाना के चीजों में नहीं रहना चाहते। हो सकता है स्टार्टिंग के फेज में रहे हो, लेकिन अब आप कमिटमेंट चाहते हो, अब आप चीजों को चाहते हो कि ये कुछ ऐसा करें जिसमें आपकी इज्जत पे बात ना आए। तो कुछ ऐसा मामला है, सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत की बात है और इसीलिए आप हट रहे हो और अपने ऊपर काम करो। लेकिन वैसे भी देखूं तो अगर ये पर्सन आ रहा है तो लॉन्ग टर्म विजन और शादी के हिसाब से कुछ ना कुछ बात करेगा आपसे, क्लैरिटी के साथ आएगा कि इसको आपके साथ जो भी मामला जैसे भी चलाने हैं, बट लॉन्ग टर्म चीजों को देख रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में देख रहे हो तो शादी, कमिटमेंट या करियर में एक्सपोजर और कुछ अचीवमेंट आपको मिली है, क्योंकि आपने अपने ऊपर सेल्फ लव और अपने ऊपर ध्यान देना चालू करेंगे आज के दिन, ये चीज नजर आ रही है। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो और आजकल कुछ ऐसा ही मामला दोनों सिचुएशन में से कोई भी आपसे मैच हो रहा है और आपको लगता है इसके बिहाफ पे आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, आप डिटेल में रीडिंग चाहते हैं, कुछ और आपके मन में सवाल है सिचुएशन से रिलेटेड कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से चीजों को सेटल करना चाहिए, कोई क्वेश्चन है, मन में डाउट है, क्लियर करना चाहते हैं, हेल्प की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो उसके लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन दोनों होता है, आपकी मर्जी है, आप जो भी करा लें। येस एंड नो में भी आंसर होते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। प्लस टैरो क्लासेस के लिए आपको पूछना है, कोर्स के लिए पूछना है, तो भी आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, 11 लिख सकते हैं, 5 नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है। तो हाँ, पर्सनैलिटी शिफ्ट, पर्सनैलिटी चेंजेस, डिसीजन में चेंजेस, हर चीज के चेंजेस, अबंडेंस सब आपकी तरफ आ रही है। तो ये जरूर लिखिएगा और इसको क्लेम जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्लेम करेंगे रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे इस चैनल का आप कुछ भी नोटिफिकेशन मिस ना कर दे। और प्लस आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्पिरिचुअल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम करेजियस, आई एम अबंडेंट, आई एम इन अ सेल्फ लव, ओके, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन। लव यू ऑल, बाय बाय।